चलिए बेटा, तो सबसे पहला काम है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। देखो, ये कह रहा है रूट ऑफ -25 इंटू रूट ऑफ -81। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चे ऑप्शन के हिसाब से देखते जाना, ऑप्शंस के हिसाब से। देखो, सबसे पहले तो आप जानते हो कि रूट के अंदर से माइनस को हटाने से आयोटा आता है। तो यहाँ मैं जैसे ही रूट के अंदर से आयोटा हटाऊंगा, ये माइनस हटाऊंगा तो आयोटा आएगा, और यहाँ भी रूट के अंदर से माइनस हटाते ही आयोटा आएगा। 25 का वर्गमूल आप जानते हो 5 होता है, 81 का 9 होता है, और आयोटा का आयोटा स्क्वायर होता है। 5 ने 45 और आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया। तो 45 का गुणा -1 से करेंगे, ये आपका माइनस के। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, आयोटा की पावर 51। तो मैंने आपको बताया था कि आयोटा पर जब 4 से बड़ी घात हो तो 4 का भाग देते हैं, और जो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, उसको लिखते हैं। क्लियर? तो 51 में जब आप 4 का भाग दोगे तो शेषफल 3 बचेगा, क्योंकि 12 चौके 48 होते हैं, 3 शेष बचेगा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू सभी बच्चे जानते ही हैं कि माइनस आयोटा होती है। क्वेश्चन ध्यान दें, ये अपना कह रहा है आयोटा की पावर 342। तो इसमें भी वही 4 का भाग देना है। जब मैं 4 का भाग दूंगा तो ये जा रहा है बेटा कितनी बार, 4 अट्ठे 32, बची 2 22, 4 पंजे 20, 2 शेष बच रहा है। ये ध्यान रहे, हमको केवल शेष से मतलब है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सभी बच्चे बताओ कमेंट करके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? हाँ, सभी बच्चे कमेंट करके एक बार बताओ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो, रोहित ने बताई -1। शाबाश बेटा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1। क्लियर? चलिए फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ कह रहा है आयोटा की पावर 107, आयोटा की पावर 112, आयोटा 117 और 122। क्लियर? अब इसमें वही नियम है, 4 का भाग देना है, शेष लिखना है। तो 4 का भाग जब आप 107 में दोगे स्टूडेंट तो 3 शेष बचेगा। 112 में 4 का भाग दोगे, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो मैंने बताया था कोई भी शेष नहीं बचे तो वहां पर आपको 4 को ही लिख लेना है। जैसे 28 चौके 112 होते हैं, कोई शेष नहीं बचे तो 4 को ही लिख लो। और यहाँ 117 में जब 4 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 1, और 122 में जब 4 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। अब आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 का 1, आयोटा की पावर 1 का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का -1। तो -1 से तो प्लस बन जाएगी, आयोटा से माइनस आयोटा जाएगा। ये देखो आंसर आ गया। क्या? तो देखो बेटा, रूट के अंदर माइनस हटाते ही मैंने बताया था आयोटा आता है, और यहां भी रूट के अंदर माइनस हटाते ही आयोटा आता है। 25 का वर्गमूल 5 और 49 का 7, और आयोटा का गुणा आयोटा स्क्वायर। तो 5 सत्ते 35, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो आपका ये हो गया -35। छठवां देखते हैं, 1 आयोटा माइनस 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 1 आयोटा क्यूब माइनस 1 आयोटा की पावर 4। क्लियर? तो देखते चलना इसमें क्या क्या सिस्टम है। देखिए, 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और आयोटा क्यूब की होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की +1। अब 1 आयोटा को मैंने बताया था माइनस आयोटा लिखते हैं, माइनस माइनस ये +1 हो गया, और ये प्लस माइनस का माइनस, और 1 आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो जब ये माइनस आयोटा ऊपर जाएगा तो प्लस में बदलेगा, और ये 1 चल ही रहा है। अब आप देख सकते हो आयोटा से आयोटा, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। ये कह रहा है कि रूट ऑफ -a इंटू रूट ऑफ -b। तो ऐसे तो 2-3 क्वेश्चन इसी वीडियो में मैंने बता दिए आपको कि रूट के अंदर से माइनस हटाते ही स्टूडेंट आयोटा आता है। तो रूट a इंटू रूट b, और आयोटा का आयोटा में आयोटा स्क्वायर। तो यह हो गया रूट AB, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यह आपका -के
रूट ए भी हो जाएगा। 8 क्या है, रूट -6 इंटू रूट -6। तो फिर से बात वही रिपीट हो रही है बेटा कि रूट के अंदर से माइनस हटाते ही आयोटा आ जाता है। और यहां देखना रूट 6 और रूट 6 का गुणा तो 6 होता है, और आयोटा का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाती है। ये आपका माइनस क्या है बेटा, देखो इधर 9 में 9 है समीशन n इक्वल 1 to 200 आयोटा की पावर n। अब इसके बारे में दिमाग लगा लेना। अब आ गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं होगा कैसे। देखिए बेटा, इसका आंसर निकालना है। ये कहना क्या चाह रहा है कि n का मान 1 से लेके 200 तक रखना है, और सिग्मा का मतलब होता है कि जोड़ते जाना है। जैसे n इक्वल 1 रखोगे तो आयोटा, 2 रखोगे तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 7, आयोटा 8 के आप देखोगे कि 4 के 50 जोड़े बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे बेटा, 50 जोड़े क्यों बनेंगे, क्योंकि पदों की संख्या 1 से लेकर 200 तक 200 है, तो ऐसे 4 के 50 जोड़े बनेंगे। दिमाग लगाना। अब पहले एक जोड़े का मान देखते हैं। देखिए जैसे आयोटा, तो ये आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का माइनस आयोटा, आयोटा 4 + 1, ये पहले जोड़े का मान हो गया। आयोटा 5 खोगे तो आपको पता है कि ये आयोटा के बराबर होता है, क्योंकि आयोटा की घात 4 का तो कोई मतलब ही नहीं, 1 होता है वो तो आयोटा हो गया। आयोटा 6 का मान क्या होगा, -1, आयोटा 7 का माइनस आयोटा, आयोटा 8 का +1। तो आप देख रहे हो कि यहाँ आयोटा से आयोटा कट रहा 1 से 1, आयोटा से आयोटा कट रहा 1 से 1, तो ऐसे हर 4 में ये जोड़े कैंसिल होते जाएंगे। तो ऐसे करके 0 + 0 + 0 ये कितनी बार रिपीट होगी, 0 50 बार, और 0 तो चाहे कितनी भी बार रिपीट हो, उसका आंसर क्या आना है, आयोटा क्यूब +1 अपॉन आयोटा क्यूब। तो देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी, दिमाग लगाना। आयोटा क्यूब की वैल्यू आप जानते ही हो माइनस आयोटा होती है, और ऐसे ही यहां पर। लेकिन आप जानते हैं आयोटा नीचे से ऊपर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, और आयोटा कैंसिल होते ही बोलो आंसर आ गया आयोटा -1 का होल क्यूब। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको a - b का क्यूब, इसकी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। सभी बच्चे इसका फॉर्मूला जानते ही हैं, a³ - b³ -3a²b + 3ab²। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो देख लेना। अब इस फॉर्मूले को इसी के हिसाब से खोल देना है। तो चलो लगाओ इसमें, a का क्यूब, आयोटा का क्यूब और 1 का क्यूब 1, 3 a की जगह आयोटा स्क्वायर, b की जगह 1 + 3 a की जगह आयोटा, b की जगह 1। आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा होता है, और ये चली रहा आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 3 आयोटा। तो यहां देख सकते हैं अपन कि 3 में से 1 गया 2, 3 आयोटा में से आयोटा जाएगा तो 2 आयोटा बच रहा है। ये कह रहा है कि 3 + √−5 का इमेजनरी पार्ट क्या है। इमेजनरी पार्ट क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं काल्पनिक भाग, और काल्पनिक भाग को Im(z) से डिनोट करते हैं। ये होता है आयोटा के साथ वाला। तो √−5 को आप जानते हो, रूट के अंदर से माइनस हटाते ही आयोटा आ जाएगा, और काल्पनिक भाग ये आपका हो जाएगा कितना, √5 हो जाएगा। क्लियर बेटा, तो ये अपना हो जाएगा कितना, √5। ठीक है, ध्यान से देखना, √5। अब यहां पर देखो एक समझने की चीज है कि अगर किसी बच्चे ने इमेजिनरी पार्ट √5 आयोटा लिख दिया तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट। काल्पनिक भाग में आयोटा को नहीं लेते, केवल आयोटा का गुणांक लिया जाता है। क्लियर, ये चीज ध्यान से। ये कह रहा है 4 - 3 आयोटा का मॉड्यूलस पूछा है। मॉड्यूलस का मतलब होता है r का मान। r का फॉर्मूला होता है बेटा √x² + y²। क्या होता है r का मान,
अब देखो, जैसे कि मान लो आज के वीडियो में आपने स्टार्टिंग में देखा कि जैसे पलक ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे कि 29 और 30 HP के। तो ल्यूसेंट की बुक अपनी 8वें चैप्टर पर चल रही है, तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम भी बढ़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो की स्टार्टिंग में कोई भी बच्चा मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। आप आराम से देखें और आराम से अगले दिन प्रॉब्लम पूछें, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्लियर? इस तरह से अभी एक बार ये ल्यूसेंट की बुक क्लियर हो जाएगी, फिर RS अग्रवाल की बुक आपको मैं परचेज के लिए बोलूंगा और पूरी बुक सॉल्व भी कराऊंगा, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। और RS अग्रवाल समझ में उसी की आएगी जिसने ल्यूसेंट पूरी सॉल्व कर रखी होगी, क्योंकि वो इससे आगे की बुक है, वो इससे फर्दर प्लानिंग की बुक है। क्लियर? बात आगे समझ में सभी के? ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ अंकित देखो बेटा आ गया है। ठीक है, इसमें x यानी वास्तविक भाग 4 है और y यानी -3 है। तो ये वैल्यू आप रख दो, 4 का 16, माइनस को स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। 16 और 9 25, 25 का हो गया 5। एक सम्मिश्र संख्या दे रहा है 5 + 2 आयोटा इंटू -3 - 7 आयोटा, और इसका निकालना है मॉड्यूलस यानी मॉड z पूछा है। मॉड z, अब दिमाग लगाना बेटा। मॉड z के लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, यहां देखना कि मॉड ऑफ z1 z2 का जो मान होता है वो मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 के बराबर होता है। यानी मॉड को आप चाहें तो अंदर भी खिसका सकते हैं। तो यहां भी मैं मॉड को क्या करूंगा कि दोनों सम्मिश्र संख्याओं का मॉड अलग अलग निकालूंगा। अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा? इससे मुझे इनका गुणा नहीं करना पड़ेगा, वरना तो क्या होगा, पहले इनका गुणा करेंगे फिर जो सम्मिश्र संख्या आएगी उसका मॉड निकालेंगे, तो ज्यादा लंबा काम हो जाएगा। आप अलग अलग मॉड निकाल लो दोनों के। तो इसका मॉड क्या हो गया, √x² + y², वही 5 का 25, 2 का 4। ऐसे ही इसका √x² + y², 7 का 49। तो आप देख सकते हैं 25 और 4 √29 हो रहा है, और 49 और 9 58। 58 को 29 दूनी 58 भी लिख सकते हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि √29 और √29 का गुणा हो गया 29, और √2 आपकी चल रही है। हमने देखो 1 + i/1 - i की पावर n = 1, और अपने से n का मान पूछा है। अगर इसमें -1 में लगा दूं तो ये NDA के पिछले साल का क्वेश्चन बन जाएगा, और ये +1 लगा के भी कई बार एयरफोर्स में भी पूछा गया, NDA में भी पूछा है, और वैसे NCERT की 11th क्लास का विविध का लास्ट क्वेश्चन भी है 5वें चैप्टर का। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप तो क्वेश्चन पे फोकस करो। देखो सबसे पहले बेटा, जैसा कि मैंने बताया था कि आयोटा कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर आयोटा नीचे है, हर में है, तो हमेशा पहले उसका रेशनलाइजेशन करना है, परमेयकरण करना है। देखो उससे क्या होगा, जैसे ये 1 + i/1 - i है, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आपको ऊपर नीचे चिन्ह बदल देना है, और इसका ऊपर का ऊपर इंटू, तो 1 + i और 1 + i ये हो गया 1 + i का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोल दो, 1 + i² + 2i, और ये a - b इंटू a + b, तो a² - b² हो जाएगा। पावर n चल रही है 1, ये i² की वैल्यू -1 होती है, ये कैंसिल। तो 2i/i² -1 +1 1 और 1 2, और ये पावर n और 1, 2 से 2 गया। आयोटा की पावर n = 1, 1 का क्या है, आयोटा की पावर 4, आयोटा से आयोटा गया तो n की वैल्यू हो गई कितनी, 4 हो गई। 1/3 + 5 आयोटा, और इसका कंज्यूगेट पूछा है। आप कहोगे सर ये कंज्यूगेट क्या होता है? कंज्यूगेट का मतलब होता है संयुग्मी, यानी अगर ये z है तो z बार की वैल्यू पूछी है। अब z बार निकालते कैसे, आयोटा का साइन चेंज करते हैं। जैसे x + i/y है तो इसका कंज्यूगेट क्या होगा, x - i/y। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं संयुग्मी।
तो ये ध्यान रहे कंजुगेट बाद में होगा, पहले इसको मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप का मतलब है कि आयोटा होनी तो चाहिए लेकिन ऊपर होनी चाहिए। तो इसका कर लेते हैं परमीकरण, परमीकरण रेशनलाइजेशन। तो ऊपर का तो ऊपर इंटू होगा बेटा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर हो रहा है। तो 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस 25 और 9 34 हो गया। अब आपको जेड बार चाहिए, तो जेड बार के लिए आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, और आप चाहो तो नीचे जो 34 है उसको दोनों के नीचे अलग अलग लिख सके। दे रखा है 3 माइनस 7 आयोटा बटे 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये कह रहा है कि इसका मान निम्न में से किसके बराबर है, निम्न में से किसके बराबर है। ऑप्शन इसके दे रखे हैं कई, वही है इसका। अब किसी के भी बराबर हो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है, आयोटा नीचे से हटानी है तो रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन का मतलब है अपोजिट साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए ठीक है, ऊपर का तो बेटा ऊपर गुना होगा, नीचे का नीचे। 3 का दोनों में, 3 दूनी 6 माइनस 3 पंजे 15 आयोटा, माइनस 7 आयोटा का 2 में माइनस 14 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना बेटा। हाँ, कोई भी बच्चा किसी का नाम लेके कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, ठीक है ना। हाँ, सभी बच्चे क्वेश्चन पर ध्यान दें, मेन अपना टारगेट वही है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर आप जानते हो -1 होता है, तो माइनस का 35 है, प्लस का 6 है, तो माइनस का तो 29 बचा, और 15 और 14 ये भी माइनस के 29 हो गए। नीचे आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस के 25 और 4 29, 29 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो -1 माइनस एक ये है क्या, ये कि एक सम्मिश्र संख्या z इक्वल 1 माइनस आयोटा दी है, और इसने इसका पूछा है प्रतिलोम। प्रतिलोम कहते हैं z इनवर्स को। तो देखो z इनवर्स का फॉर्मूला होता है बेटा a माइनस आयोटा b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। a कितना है यहाँ 1, और b आयोटा का गुणांक होता है जो कि -1 है। क्लियर, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। a कितना है 1, आयोटा b -1 अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी 1, माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो गया अपॉन में √2, 1 प्लस आयोटा 19 19वां। ये कह रहा है 7 माइनस 24 आयोटा का वर्गमूल क्या होगा। देखिए, वर्गमूल किसी भी सम्मिश्र संख्या का पूछा जाए तो ये होता है स्टूडेंट √z इक्वल प्लस माइनस √mod z प्लस a अपॉन 2, और माइनस का चिन्ह है तो अंदर माइनस आयोटा आएगा, और प्लस का हो तो प्लस आयोटा आएगा। बाहर हमेशा प्लस माइनस दोनों आएंगे, चाहे वो प्लस हो बीच में चाहे माइनस, और ये mod z माइनस a अपॉन 2। सभी बच्चे इसको बिल्कुल रट लो, 2-3 बार लिख के देख लो। क्लियर है ना। और वर्गमूल का क्वेश्चन बेटा हर साल आता है एयरफोर्स में, इस बार भी आया था। चलिए देखते हैं। अब आप कहोगे सर ये mod z और a क्या है। a तो है वास्तविक भाग जो कि आपको दिख ही रहा है कि 7 है, और mod z आप जानते हो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो a आपका कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49, और b 24, 24 का 576, 576 और 49 हो गए 625 का वर्गमूल हो गया 25। ठीक है, तो mod z कितना है 25 प्लस a कितना है 7,
अपॉन 2 माइनस आयोटा रूट 25 माइनस 7 अपॉन 2। सही है, कैलकुलेशन देखना। 25 और 7 कितना हो रहा? 32। 32 का आधा 16, 16 का वर्गमूल 4, और 25 में से 7 के 18, 18 का आधा 9, 9 का हो गया 3। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस 4 माइनस 3। और आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना है। देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। थोड़ी चीज है, सबसे पहले मैंने बताया ए निकालो, फिर मॉड जेड निकालो। मॉड जेड कैसे निकालते हैं? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9 और 16 25 का 5। और वर्गमूल का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? रूट जेड बराबर प्लस माइनस रूट मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2। और आयोटा के देखो, आयोटा प्लस का है तो बीच में प्लस आयोटा आएगा, और यहां मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2। फॉर्मूले को याद रख लो, बिल्कुल वर्गमूल का एक क्वेश्चन यानी स्क्वायर रूट का बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो प्लस माइनस, हाँ लगाओ वैल्यू मॉड जेड। मॉड जेड कितना है बेटा? 5 प्लस ए कितना है? 3/2, और आयोटा 5 माइनस 3/2। तो आप देख सकते हो 5 और 3 8 का आधा 4, 4 का वर्गमूल 2 हो रहा है। 5 में से 3 क्या? 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। तो ये हुआ प्लस माइनस 2 प्लस आई। अब आपको पता है आयोटा का मतलब होता है 0 प्लस आयोटा। तो आगे यहाँ 0 है तो वास्तविक भाग तो 0 है, और आयोटा का गुणांक काल्पनिक भाग 1 है। ठीक, 0 1 हो गया आपका। अब मॉड जेड निकालना है, तो मॉड जेड होता है बेटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 0 प्लस 1 तो 1 ही होगा। और वर्गमूल का मैंने आपको बता ही दिया, रूट जेड का क्या फॉर्मूला बताया? रूट मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2। और यहां देखो आयोटा प्लस का है कि माइनस का है? आयोटा प्लस का है, तो यहां भी स्टूडेंट प्लस आयोटा आएगा, और आयोटा माइनस का हो तो माइनस आयोटा आ जाएगा। और यहाँ मॉड जेड ये माइनस ए अपॉन 2। चलिए देखते हैं, प्लस माइनस रूट मॉड जेड कितना है बेटा? 8, और ए कितना है? 0 अपॉन में 2, प्लस आयोटा रूट 1 माइनस 0 अपॉन 2। तो यहां आप देख सकते हो कि रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, और यहां बचेगा 1 प्लस आयोटा। का वर्गमूल पूछा है माइनस आयोटा का। तो माइनस आयोटा में आप देख लो ज्यादा कुछ नहीं है भाई, इसको 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो यहाँ वास्तविक भाग क्या है? 0। तो ये तो हो गया 0, और b हो जाएगा आपका माइनस के 1। और जब आप मॉड जेड निकालोगे, क्या निकालेंगे? मॉड जेड। ठीक है ना, हाँ मॉड जेड जब निकालेंगे, मॉड जेड, तो ये आपका मॉड जेड का कैसा फॉर्मूला बताया मैंने? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका 1 आ गया। तो रूट जेड का फॉर्मूला एक बार बताओगे तो क्या हो जाएगा? रूट जेड प्लस ए अपॉन 2, और आयोटा माइनस का है तो माइनस आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा। अब देखो वर्गमूल का मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई खास बात नहीं है। तो प्लस माइनस रूट मॉड जेड कितना है? ये देखो 1, प्लस ए कितना है? 0 अपॉन 2, माइनस आयोटा रूट 1 माइनस 0 अपॉन 2। 1 अपॉन रूट 2 आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बच जाएगा बेटा 1 माइनस आयोटा। बात करेंगे, ये देखो एक क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट, रूट आयोटा प्लस रूट माइनस आयोटा। अब देखो उसने एक सीक्वेंस में क्वेश्चन दिए, 21वें में आपको उसने आयोटा का रूट बताया था। आयोटा का आपको रूट 21वें में क्या निकाला आपने? प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 1 प्लस आयोटा। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपने रूट माइनस आयोटा का निकाला था, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2 1 माइनस आयोटा। अब वो कह रहा है इनको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो प्लस करेंगे, तो रूट आयोटा प्लस रूट ऑफ माइनस आयोटा। आप देख सकते हो 1/√2 कॉमन आ रहा है, आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2,
√2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, ये आ गया प्लस माइनस √2। इसकी z इक्वल 1 माइनस रूट माइनस 3 और इसका पोलर फॉर्म पूछा है, पोलर फॉर्म। तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देना। पोलर फॉर्म का बेटा मतलब होता है ध्रुवीय रूप, और ध्रुवीय रूप कहते हैं z बराबर r cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई। लेकिन इसके लिए पहले r और फाई होना हमारे पास जरूरी है। अब ये ध्यान रहे यहाँ प्लस माइनस का क्वेश्चन है, देखना इधर ध्यान से। z बराबर 1, रूट के अंदर से माइनस हटाते ही आयोटा आ जाएगा। देखना ये r और फाई कैसे आएगी। अब आप कहोगे सर ये r और फाई क्या है। r होती है मापांक मॉड्यूलस, और फाई कोणांक यानी आर्ग्यूमेंट होता है। अब ये निकालते कैसे हैं देखो, जैसे यहाँ 1 है, ये तो a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू माइनस √3 हो गई। सबसे पहले निकालते हैं r, जो कि √a² प्लस b² से निकलता है। तो 1 √3 का 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 का 2। तो आपने देखा r की वैल्यू तो आ गई, बची किसकी, फाई की। फाई की वैल्यू स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं आती है, फाई तो कहते हैं कोणांक को यानी आर्ग्यूमेंट को। उससे पहले एक वैल्यू आती है जिसको एम्पलीट्यूड यानी आयाम कहते हैं, और इसे डिनोट करते हैं थीटा से, और इसका फॉर्मूला tan इनवर्स मॉड b अपॉन a होता है। अब आप कहोगे मॉड क्यों लगी है सर। ये मॉड इसलिए लगी रहती है क्योंकि एम्पलीट्यूड यानी थीटा हमेशा पॉजिटिव आता है। tan इनवर्स मॉड b की वैल्यू माइनस √3 है और a की आपकी 1 है। तो आपको देख रहे हो कि मॉड को माइनस खा जाएगा, √3 10 में π/3 यानी 60 की वैल्यू है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो प्लस माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथे क्वाड्रेंट में कोणांक यानी फाई का मान माइनस थीटा के बराबर होता है। तो माइनस थीटा की वैल्यू अभी आपने देखी, ये थी π/3 आपकी। क्लियर, इसको पुट करा दो यहाँ पे। z इक्वल r की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, r आपकी 2 है इंटू कॉस कितना है माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस π/3। ये ध्यान रहे स्टूडेंट, ये जो कोणांक का मान होता है हर चतुर्थांश के लिए अलग अलग होता है। ये तो मैंने प्लस माइनस यानी चौथे के लिए बात करी है, अगर और कोई चतुर्थांश होता तो उस हिसाब से लेते। अब आपको पता है कि कॉस माइनस को खा जाता है और साइन में माइनस आगे आ जाती है। तो इस तरह से ये आपका ध्रुवीय रूप हो गया। तो देखो बेटा 25 क्या है, ध्यान से देखना। अब की बार कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा का पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया कि z इक्वल r cos फाई प्लस आयोटा साइन फाई से निकालना है। लेकिन अब r और फाई कैसे आएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ पाया हो पिछला, तो इसमें वो r और फाई निकालना सीख जाएगा, फॉर्मूले वही रहेंगे। आप ये देखो यहाँ 1 है, ये तो मान हो गया a का, b का मान हो गया 1। तो r का फॉर्मूला होता है बेटा √a² प्लस b²। तो 1 प्लस 1 यानी √2 हो गया। अब ये तो हो गई r की वैल्यू। अब बात करेंगे फाई की। तो फाई आप जानते हो डायरेक्ट नहीं आता है, फाई से पहले थीटा निकालना पड़ता है, जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब इसे कह रहा है बेटा सर ल्यूसेंट में पेज नंबर 273 पर क्वेश्चन नंबर 56 बताओ। 273 पर 56। अभी पहुंचते हैं बेटा उस क्वेश्चन पर भी। 273 पर 56 कुछ नहीं है बेटा, इसमें DLH लगा दो, ऊपर भी DLH लगा दो, नीचे भी DLH लगा दो। अवकलन करना है सिर्फ एक बार और डायरेक्ट लिमिट रख देनी है। क्लियर। चलो मैं इसको भी सॉल्व करके बता दूंगा, पहला एक बार ये देख लो, है ना। तो थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स मॉड b अपॉन a। तो इसमें वैल्यू डाल दें, थीटा इक्वल tan इनवर्स मॉड b की वैल्यू क्या है 1/1, और 1 आपको पता है π/4 की वैल्यू है। और पहले चतुर्थांश में, क्योंकि यहाँ a और b दोनों प्लस के हैं, तो पहले चतुर्थांश में फाई का मान थीटा के बराबर ही होता है। तो अब ये फाई और r का मान यहाँ रख देंगे। r की वैल्यू कितनी है बेटा,
आर की वैल्यू है √2 इंटू कॉस फाइव, फाइव की वैल्यू है π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/4। ये हो गई जेड की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट? हाँ। क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है आयोटा माइनस √3 का पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का लगातार ये तीसरा क्वेश्चन है। पहले आप वास्तविक को लिखते हैं, फिर काल्पनिक को। पहले ए और बी का मान निकालते हैं और फिर आर निकालते हैं, जो कि आपका √a² प्लस b²। तो ए कितना है? -√3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, तो आपकी R2 आ गई। अब यहाँ एक थीटा निकालते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको क्या बताया था थीटा का? tan इनवर्स mod b/a। थीटा को क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड यानी आयाम। तो tan इनवर्स mod b की वैल्यू कितनी है? ये देखो, ये b की वैल्यू 1 और ये -√3, माइनस के √3 हो गया आपका, है ना? ये -√3, सॉरी। अब माइनस को तो मॉड खा जाएगी, 1/√3, 10 में π/6 यानी 30 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बेटा? 30 की। और ये चतुर्थांश है माइनस प्लस यानी दूसरा, और दूसरे में फाई का मान जो है वो पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। तो मैंने आपको बताया था कोणांक के लिए नहीं कोई एक ही फॉर्मूला है, चतुर्थांश के हिसाब से अलग अलग है। तो पाई माइनस π/6 करोगे थीटा, तो ये 5π/6 हो गया। और ध्रुवीय रूप क्या होता है बेटा? z इक्वल आर, आर की वैल्यू 2 इंटू कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई। ये आपका हो गया मानक रूप और ये हो गया ध्रुवीय रूप। 7 ये देखना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। √-2 + 2 √-2 + 2 √-2 + 2 इंफिनिटी तक। इसकी वैल्यू देखना सभी बच्चे, इंटरेस्टिंग है। इसको कहते हैं इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स सीरीज, यानी सम्मिश्र अनंत श्रेणी। तो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है बेटा, जैसे इसको मैंने z के इक्वल मान लिया, तो यहां से आप देखो कि सीरीज रिपीट हो रही है यहां से, तो इतने को हटा के इसकी जगह मान लेते हैं z। यही है इसकी ट्रिक। और रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आएगा, 2z इधर आएगा माइनस का और ये +2। अब आपको पता है कि दो के ऐसे फैक्टर के दो आ जाए तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, फिर अपने को z की वैल्यू निकालनी। अब वो कैसे निकालनी है देखो, अब मैं आपको यहाँ ट्रिक बताऊंगा, दिमाग लगाना। देखो अब आप चलो धराचार्य में, धराचार्य का फॉर्मूला आपको बताइए, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a होता है। तो यह x की वैल्यू क्या है? z माइनस b कितना है? -2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर 4 -4 गुणा ये 1 c2 और 2 गुणा ये 1 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो 4 दूनी 8, 4 में से 8 गया माइनस के 4/2। तो आप देख सकते हो z इक्वल 2 प्लस माइनस 4 का तो वर्गमूल 2 हो गया, रूट के अंदर माइनस को किससे हटाते हैं? आयोटा से, और 2 का डिवाइड कर दो तो 1 प्लस माइनस आयोटा बच जाएगी। ये हाँ, ठीक है। आगे देखते हैं वर्गमूल कैसे होगा। देखो बेटा z इक्वल 7 माइनस 30√2, रूट के अंदर माइनस को किससे हटाते हैं? आयोटा से। अब आप देख सकते हो यहाँ a का मान तो 7 है, b का -30√2 है। तो मैंने आपको वर्गमूल यानी √z की एक फॉर्मूला बताई थी कि प्लस माइनस √mod z + a/2, और यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस आयोटा लगेगा, प्लस है तो प्लस, और √mod z - a/2। ठीक है ना बेटा ये। अब देखो इसमें a, अब सबसे पहले a b तो है ही, r की वैल्यू होती है √a² प्लस b²। तो इसमें ये वैल्यू लगा दो, a 7 का 49 हो गया, 30 का हो गया 900, √2 का 2,
तो 900 दूनी 1849 हो गया, और 1849 मेरे हिसाब से 43 का वर्ग होता है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके चेक करना एक बार, प्लस माइनस। अब ये वैल्यू पुट कर दो, मॉड जेड कितना है 43 प्लस ए कितना है स्टूडेंट 7/2 माइनस आयोटा रूट 43 माइनस 7/2। तो यहाँ 43 और 7 50 हो गया, 50 का आधा 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, और यहाँ 43 में से 7 गया 36 का आधा 18, 18 का रूट होता है बेटा 3√2। ये आपका आंसर आ गया। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, इसका योग पूछा है। इसमें होता क्या है बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार का टोटल कभी भी पूछा जाए तो ये हमेशा, देखो एक प्रॉपर्टी होती है, अब इसकी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कहीं आ जाए तो ये स्टूडेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 के बराबर होता है। यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार पूछ रहा है तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार के बराबर होगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, अब z बार जो होता है बेटा ये मॉड z स्क्वायर के बराबर होता है। आपको पता है जब हम किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालते हैं तो आयोटा खत्म हो जाता है। आयोटा खत्म होने का मतलब है कि यह संख्या एक शुद्ध वास्तविक संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? शुद्ध वास्तविक संख्या। और जो संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या होती है यानी जिसमें आयोटा नहीं होता, उसका आर्ग्यूमेंट यानी जो पूर्णांक होता है वो हमेशा 0 होता है। स्टूडेंट कितने पदों तक पूछा है? 2n+1। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा n का कुछ मान ले लेते हैं। जैसे आपने मान लो n का मान 2 ले लिया, जैसे तो 2 लोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 पदों तक इस सीरीज को लिख दो। आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4, आयोटा 6, आयोटा 8, आयोटा 10। आप सोच रहे हो कि मैंने n का मान 2 ही क्यों लिया? कोई जरूरी नहीं है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 3 इसलिए लेना जरूरी होता है, कभी कभी एक लेने से 2 ऑप्शन एक जैसे आते हैं। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा 4 का +1, आयोटा की पावर 6 आपको पता है 4 से बड़ी है तो 4 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा की घात 8 का मान +1 होता है, आयोटा की घात 10 का -1। देखो आयोटा में क्या है कि क्वालिटी होती है, जैसे जैसे आप 2 घात जोड़ते जाओगे तो मान रिपीट होते जाते हैं। जैसे कि आयोटा स्क्वायर का आपने देखा -1, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये आप देख रहे हो प्लस माइनस कट जाएंगे, फाइनल आंसर आपका माइनस। ये क्या है बेटा कि 1 + ओमेगा स्क्वायर का मान पूछा है। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ओमेगा जो होता है बेटा इसे कहते हैं इकाई का घनमूल, और इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसमें 2 फॉर्मूले हमेशा ओमेगा के क्वेश्चंस में काम करते हैं, एक तो ओमेगा क्यूब इक्वल 1 और एक 1 + ओमेगा स्क्वायर 0। और जिस तरह से आयोटा में 4 का गुणज कोई भी हो उसका मान 1 होता है, चाहे आयोटा की घात 4 हो, चाहे आयोटा की घात 8 हो, ऐसे। इसी तरह ओमेगा में 3 का गुणज कोई है उसका मान 1 होता है, जैसे ओमेगा क्यूब 1, फिर ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 12, यानी 3 से कटती जाएंगी तो सबका मान 1 आएगा। तो ये 2 फॉर्मूले, ओमेगा का सवाल जब भी आए, ये क्या है बेटा W जैसा जो दिख रहा है उसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा। तो ओमेगा का सवाल जब भी आए तो ये 2 फॉर्मूले के अलावा कुछ लगेगा ही नहीं। क्लियर? कहीं कहीं ओमेगा का मान अगर आपसे कोई पूछे तो ये -1 + आयोटा √3/2 होता है, और ओमेगा स्क्वायर का पूछे तो आपका ये हो जाता है। तो इस तरह ये ओमेगा का पूरा मामला है, इससे बाहर ओमेगा का क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ओमेगा। क्या कहते हैं बेटा? कंसेप्ट ऑफ ओमेगा। ठीक है ना ये।
ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ओमेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पर फोकस करते रहो बेटा। तो इसकी वैल्यू आप देख रहे हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की 0 हो गई। 32 की चलिए चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 5। अब मैंने आपको बताया था ओमेगा की घात 3 का मान से ज्यादा जब आए तो 3 का भाग देके शेष को लिखना है। तो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 3 ओमेगा की घात 3 का मान 1 होता है, तो 3 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, और यहाँ 3 का भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। आपको दिख रहा 1 प्लस ओमेगा का मान यहां से देखे तो उधर जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का करें तो ये ओमेगा उधर जाएगा माइनस ओमेगा, यहाँ भी माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ माइनस ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा का हो गया ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब आपका 1 इंटू 1 यानी ये 33 है, अब 32 तो हो गया। 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर का होल 6। दिमाग लगाना सभी बच्चे। ठीक है ना। हाँ, चलिए देखते हैं इसमें क्या मैटर है। देखो आप ये बताओ कि 3 और 3 में ये कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस में चल रहा है 5 ओमेगा और ये चल रहा है होल 6। क्लियर। अब यहां देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान यहां से देखो, अभी आपने क्या देखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या है 0, तो यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा, प्लस में चल रहा है 5 ओमेगा और ये घात 6, तो 5 ओमेगा में से माइनस के 3 ओमेगा घटेंगे, बचेगा 2 ओमेगा। ठीक, घात को आगे ले जाओ, 2 की घात 6 ओमेगा की घात 6, 2 की घात 6 का मान तो 64 होता है, और ओमेगा की घात 6 है तो ये 3 का गुणज है, 3 का गुणज ओमेगा जब भी होता है तो उसका मान 1 होता है, यहाँ मैंने बताया था आपको यहाँ पर। तो 64 का गुणा 1 से करोगे तो 64 इकाई का घनमूल है, तो अल्फा क्योंकि इकाई का घनमूल बता रहा है तो हम इकाई के घनमूल को ओमेगा लिख सकते हैं। यहाँ एक काम करो, एन का कोई मान मान लो, जैसे मैंने मान लिया, मान लो 0, एन का तो 0 मान लिया और अल्फा की जगह ओमेगा को रख देंगे, क्योंकि ओमेगा भी इकाई का घनमूल होता है और अल्फा भी वही है। तो एन तो गई 0 में और अल्फा की जगह ओमेगा आ गया, ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 5। अब आप जानते हो ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1, और ओमेगा की घात 5 है जो कि 3 से ज्यादा है, तो 3 का भाग देके शेष पर लिखेंगे जो कि 2 आ गया। और अब आप देख रहे हो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान आपका आ रहा है 0। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू ध्यान से देखना बेटा सभी, है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी ढंग से देखना। देखो ये क्वेश्चन मैं बता दूं, फिर सभी स्टूडेंट से कन्वर्सेशन करूंगा, कोई भी बच्चा कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकता है। कल के लिए आप देख रहे हो ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, क्योंकि 55 में से ये 35वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फिर 20 ही बचेंगे जो कल तो अपन बहुत जल्दी उड़ा देंगे। तो कल आप लोग अपनी प्रॉब्लम जरूर रेडी रखना। अभी मैं सारे बच्चों से एक बार फ्री होकर कन्वर्सेशन करूंगा, तब तक ये क्वेश्चन देख लो एक बार। देखो बेटा 1 प्लस ओमेगा, आप यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा का हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये पहले से चल रहा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो ये ओमेगा उधर जाएगा माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा पहले से चल रहा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो रहा है माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर ये चल रही है, माइनस ओमेगा और माइनस के ये 2 ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। क्लियर, ध्यान देना बेटा। अब इसमें करना ये है कि यहाँ पर
आप ये देखो माइनस पे समघात है कि विषम, सम है तो माइनस लगा रहेगा। 2 का क्यूब 8 और 2 या 6 ओमेगा 6, यहाँ माइनस लगा रहेगा लेकिन माइनस इधर आके माइनस माइनस प्लस, 2 का क्यूब 8 ओमेगा क्यूब। और आप जानते हो ओमेगा 6 भी 1 होता है और ओमेगा क्यूब भी 1 होता है। 8 से 8 कट के आंसर आ गया